क्लास में 10 नंबर तक बता दिए थे मैंने हल करके, आज होगा उनसे आगे, यानी कि 11 नंबर से गाइज आपका जो कि हल होगा। तो 11 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, कहता है कि रूट फाइव क्या है। तो रूट फाइव क्या आपको पता होना चाहिए, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब है साथियों जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। तो बोलिए 16 का बाहर, ये देखिए सबसे पहले यहाँ से आइए, पाए तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, पाए क्या होगा अपरिमेय संख्या, ये तो हो नहीं सकता। रूट 7 बाहर रूट से नहीं निकल लेगा तो ये भी नहीं होगा। ये सी नंबर में देखिए 16 का वर्गमूल बोलिएगा 4 हो जाता है, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, जो कि ये आपका बाहर निकल रहा है रूट के अंदर से, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का आपका परिभाषा भी याद होना चाहिए, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात Q का वैल्यू कभी 0 ना हो, है ना, Q = 0 ना हो, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो यही हुआ, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं 4/5 को, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया, यानी सी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। तो गाइस 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे, ये दिया गया। तो आपको बोलना है साथियों कितने हल होंगे, ये आपको जो कि हल करके बताना क्या होगा। इनमें से क्या अद्वितीय हल होगा या 3 हल होंगे या अनगिनत हल या कोई हल नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको बताना। तो सबसे पहले देखिए ये 2x, ये आपका सवाल दिया गया है 2x + 3y = 5, फिर एक बाउंड्री में दिया गया है 4x + 6y = 15, इस प्रकार से दिया गया। अब इसको हल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर होगा 2, b बराबर हो जाएगा ये 3, यानी a1 b1, फिर बोल सकते हैं कि c1 बराबर हो जाएगा 5, फिर इधर बोल सकते हैं इसमें कि a2 बराबर बोल सकते हैं 4, अब b2 बराबर, ये देखिए 4, अब b2 बराबर बोल सकते हैं आपके 6, और c2 बराबर आप बोल सकते हैं 15। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से लिखते हैं, क्लियर है। अब देखिए आपको बोल रहा है कौन सा हल होगा, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। a1 आपका यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, तो a1 के यहाँ पे लिख देते 2, और a2 देखिए क्या दिया गया, a2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a2 दिया गया 4, तो 4, क्लियर है। 4 तक 4 इसको कटाइएगा तो 1, यहाँ कटाइएगा तो 2, उसी प्रकार से बराबर या 1/2 होगा, क्लियर है। या ध्यान से देखिए 1/2, उसी प्रकार से बराबर है b1 में देखिए, b1 कितना दिया गया, यहाँ पे b1 आपका दिया गया 3, ये लिख लिया पे 3। अब b2 कितना दिया गया, b2 आपका दिया गया 6, इसको भी कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, उसी प्रकार से देखिए बराबर c1 कितना दिया गया, c1 यहाँ पे दिया गया 5, तो 5, और c2 कितना दिया गया, c2 दिया गया 15, तो 15, तो इसको कटाइएगा हो जाएगा 1/3, 5 जगह 5, 5 15, यानी कि 1/2 बराबर 1/2, फिर नॉट इक्वल टू 1/3, यानी कि ये वाला जो कि हल करके आया कि 1/2 = 1/2, और नॉट इक्वल टू ये आ गया कितना साथियों 1/1 आ गया 3, ये यानी कि 2 घर बराबर, यानी इस प्रकार से बोल सकते हैं 1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला कंडीशन आया। तो ये वाला कंडीशन नॉट इक्वल टू, तो कौन सा किस में होता है साथियों, क्या अद्वितीय हल होगा, जो प्रतिच्छेदी होगा वही अद्वितीय हल होगा। तो ये तो प्रतिच्छेदी क्या होता है, a1/a2 नॉट को यहाँ पर होगा नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये तो होगा नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहता है 3 हल होगा, 3 हल के लिए 3 हल होगा, तो इसका तीन हल तो होगा नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिए और बोला अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, तो अनगिनत हल का सूत्र क्या कहता है, अनगिनत हल का सूत्र कहता है सब घर बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भी ना होगा, 3 हल भी ना होगा, तो होगा डी नंबर करेक्ट, यानी कोई हल नहीं होगा। आप पढ़े होंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का फॉर्मूला आता है, एक कोई हल नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटा, तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, यदि x = √7 + 4√3 तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो गाइस इसको यदि हल करेंगे तो बहुत आपका जो कि टाइम व्यर्थ में चले जाएगा। अगर हाँ यदि आप चाहते हैं कि इस ये वाला प्रश्न को हल करके बता दीजिए,
तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, मैं जो कि तुरंत उस ये वाला क्वेश्चन को बता दूंगा। हालांकि हमने क्या क्या ये वाला क्वेश्चन को हल करके ऑब्जेक्टिव में बता दिया है, तो कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको दे देने का। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट ए नंबर, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये कैसे साथियों, देखिए प्लस ये क्या यहाँ पे 4 है, 7 + 4 है, तो यहाँ पे जो 4 है ना, तो वही आपको जो है कि आंसर मार देना। फिलहाल इस प्रकार से आप याद रखें, बाकी बात एक वीडियो इसका बनाया है, तो वो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपको कि ये लिंक में इसमें दे देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आइए, तो ये आपका आंसर क्या गया, 4 हो जाएगा, 14 का नंबर। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 फिर 7x - 4y = 2 के हल होगा। क्या होगा हल, इस हल करके आंसर लाना, यानी कि 5x + 2y = 16 फिर ये, तो साथियों इसको हल करना था। हम कह सकते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं कि 5x + 2y = 16, फिर इधर नीचे हम लिख लेते हैं 7x - 4y = 2। तो क्या कहते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो यह घर बराबर करना पड़ता है। बोलिए यहाँ पे नीचे में 4 है, यह है 2, तो क्या है 2 को 4 बनाया जा सकता है, बोलेगा हाँ। तो कितना से 200 को गुना करना अपने मन से, बोलेगा 2 से, तो इसमें 2 से, तो यहाँ भी 2 से, और आपका जो है कि यहाँ भी इसमें भी क्या जाएगा 2 से गुना हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए हल करके नया रूप दिखे क्या बनता है इसका, यानी कि देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, +4, ये नीचे -4, ये 4 से 4 कट जाएगा, समझना, प्लस 4 से 4 कट जाएगा। जब बोले 5 दूना 10x और +7x, 10 7 17x हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल 16 दूना 32 और ये 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 34। क्लियर है। 17 से कटा दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर निकल गया 2। अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड में x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में रख रहे हैं, तो फर्स्ट दिया गया साथियों 5x + 2y = 16। अब x का स्थान पर रख देते हैं 2, तो ये x का स्थान पर रख देते 2 + 2y = 16। क्लियर है। अब बोले 5 दूना 10, 10 ऊपर चल जाएगा तो 16 में 10 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 2y बराबर, ये 16 में 10 घट जाएगा तो बचेगा 6, तो 2 से कटाइएगा तो 3, यानी कि y बराबर 3 निकला, x बराबर निकल गया 2। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, देखिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हल की संख्या क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे ध्यान दें, जब भी प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा का मान लेते हैं इस प्रकार से, जिससे एरो बना, तो यहाँ से इस प्रकार से एरो बना, प्रतिच्छेदी यानी काट देना। तो ये देखिए एक बिंदु पे काट दिया गया, कितना बिंदु पे काट दिया गया, एक बिंदु पर। जब एक बिंदु पर काटा गया तो इसका हल एक ही होगा, ध्यान में रखिएगा, कितना होगा, एक ही। तो यहाँ पर ऑप्शन में किसमें, यदि ऑप्शन नंबर ए आपका सिर्फ एक ही होगा, यानी सिर्फ एक, तो क्योंकि एक बिंदु पर काटा इसलिए एक। यदि समांतर के लिए बोलता है, समांतर इस प्रकार से जाते रहता है, इसका कोई हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। यदि संपाती बोलता है, संपाती का मतलब है कि रेखा के ऊपर ही रेखा, तो इसी पे कहता है 2 रेखा, इसी पे रेखा हो जाता है डबल रेखा, तो इसमें अनंत हल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बिंदु हो सकता है, यहाँ बिंदु हो सकता है, यहाँ बिंदु हो सकता है, ढेरी बिंदु हो सकता है। ये आपको प्रतिच्छेदी पूछा, तो प्रतिच्छेदी यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है। तो गाइज आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, कहता समांतर श्रेणी -10 -10 -6 -2 फिर 2 ... का सर्वांतरणी डी बोला, डी यानी A2 - A1, तो A2 हो जाएगा 6 अब -A1, तो A1 है आपका कितना 10, -10 हो जाएगा। बोले -100 -10, तो 100 में 10 गया, बचेगा +4। क्लियर है। तो राइट आंसर 4 + बी नंबर आपका जो कि राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, कहते जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो AP के 3 पद लगातार, जिसमें से प्रथम पद A1 दे दिया गया आपका 2 और D दे दिया गया 3, 3 पद निकाले, यानी A2 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला आता है कि A + 1 D कम, यानी सिर्फ D दिया, A2 निकाला है तो 2 से 1 D कम, तो 1 D होगा, तो 1 D यहाँ पे लिखा है। तो बोलिए A का वैल्यू दिया गया 2 + D का वैल्यू दिया गया 3, तो कितना जाएगा 5, A2 कितना जाएगा 5, A1 आपको निकल गया। अब A3 निकाला, तो A3 का फॉर्मूला A + 1 D कम, A3 से 1 D कम, तो बोलेगा 2D। तो A का वैल्यू आपको दे दिया गया 2 + 2 गुना D का वैल्यू दे दिया गया 3, बोले 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा,
यानी कि आपका हो जाएगा 8, यानी कि A1 होगा 2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर किस में है साथियों? 2, 5, 8 आपका बी नंबर जो है कि ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसी एपी का छठा एवं 12वां पद क्रमशः 13 तथा 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा ज्ञात करना। यानी कि A6 बराबर दे दिया गया आपका, X6 बराबर 13 दे दिया गया, और A12 बराबर दे दिया गया 25 दे दिया गया, A12 बराबर 25, फिर पूछ दिया गया A20 बराबर क्या होगा, A20 इक्वल क्या होगा। तो कोई दिक्कत है, हल कीजिए। A6 का फॉर्मूला होगा साथियों A प्लस 1D कम, यानी कि 5D इक्वल दे दिया गया 13। क्लियर? A12 का फॉर्मूला आ जाएगा A प्लस 1D कम, यानी 11D बराबर 25 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। तब इसको हल कीजिए। तो इसको देखिए, यहाँ पे हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए तो A6 के बराबर दिया गया था 13, छठा पद 13, A प्लस 5D बराबर 13 सूत्र हुआ। दे दिया गया था 12वां पद 25 है, तो 12वां पद का फॉर्मूला A प्लस 1D कम, 11D बराबर 25। इसको हल कीजिए। बोले प्लस है तो इसको माइनस बनाइए, ये प्लस है तो माइनस बनाइए, इधर प्लस है तो क्या बनाइए, माइनस बनाइए। क्लियर? आपका हल हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस से डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5D में से 11D घट जाएगा, बचेगा 6D माइनस में इक्वल 13 में 25 घटेगा तो माइनस बचेगा 12। क्लियर है? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से कटाइएगा 2 बार में 12 आ जाएगा, यानी कि D इक्वल हो गया 2। D का वैल्यू निकल गया 2। A का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट में रखे, तो A प्लस 5D इक्वल टू 13, फर्स्ट में रखे D का मान। तो A प्लस 5 तो 5, D के स्थान पर रख देना है 2, क्योंकि D का बराबर 2 निकला, 2 इक्वल 13। तो बोले A प्लस A बराबर, ये 5 में 10 और 5 जाएगा, 13 में 10 घट जाएगा, तो 13 में 10 घटेगा तो बचेगा 3, तो A का वैल्यू निकलेगा 3। आपसे पूछा कि A20 का बताओ हल करके क्या होगा, यानी A20 बराबर क्या होगा। तो A20 का फॉर्मूला आता है साथियों A प्लस 1D कम, यानी कि 19D। क्लियर है? तो बोले A का वैल्यू निकल गया 3 प्लस 19, तो 19 गुना D का वैल्यू निकल गया आपका 2, तो 19 दूना 38 प्लस 3 हो जाएगा 41, जो कि आपका ये राइट आंसर होगा। तो 41 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। देखिए 20 नंबर क्या कहता है? कहता समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात होगा। तो 12वां पद का डायरेक्ट फार्मूला A12 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 1D कम, यानी 11D। क्लियर है? तो डायरेक्ट बोले A का वैल्यू दिया गया 5 प्लस 11, तो 11 गुना D का वैल्यू निकालिए, बरकम छोटका घट, A2 में A1 घटा दीजिए, तो D निकल जाए। तो बोले 8 में से 5 घटाए 3, तो निकलेगा 3। तो बोले 11 या 33 और 5 38 हो जाएगा आंसर। तो 38 आपका बी नंबर करेक्ट। क्लियर? तो गाइज वीडियो को करते हैं पे स्टॉप। यदि पसंद आया तो गाइज लाइक, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।